क्या किस्मत है मकर राशि वालों आपकी। किस्मत का भी खेल देखिए। किस्मत कहते कि बहुत ही ऊंचे पर्वत पर चढ़ो, लेकिन कोई रोशनी नहीं है वहाँ। रास्ते में कहीं रोशनी नहीं दिखेगी और आपको रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना है तुम्हें, क्योंकि तुम मकर राशि के हो और शिखर पर पहुंचना है। लेकिन अंधेरा रहेगा, रोशनी नहीं मिलेगी और रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा। इसी किस्मत की रेखा पर मकर राशि का जीवन चलता है। संघर्ष, स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। संघर्ष की दास्तां बहुत लंबी होती है। जितना संघर्ष लंबा होता है मकर राशि के जातक उतने ही मजबूत होते जाते हैं। लेकिन आखिर मकर राशि वाले भी तो इंसान होते हैं। कभी कभी उनको भी लगता है कि शायद हमें कोई रास्ता दिखाने वाला तो मिलता। चढ़ तो हम जाते हैं, मेहनत तो हम खूब करते हैं, क्योंकि मकर राशि के हैं। मेहनत करने में तो हम पीछे नहीं रहते हैं। 24 घंटे मेहनत कर लेते हैं मकर राशि के जातक, बिना खाना खाए पानी पिए। ऐसी होती है मकर राशि। लेकिन मकर राशि वाले चाहते कोई गुरु तो मिले, लेकिन किस्मत कहते कि जी नहीं, मकर राशि के जात को आपको गुरु तो नहीं मिलेगा। एक बार एक मकर राशि का जातक घर से चला कि मैं चेला बनकर दिखाऊंगा, और वो जो है गुरु बनकर लौटा। उसे गुरु तो नहीं मिले। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। चैनल का नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 1। हार्दिक अभिनंदन करता आप सबका। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट भी करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे विकास क्रम में अपनी हिस्सेदारी अदा कीजिए। जी देखिए, मकर राशि के जातकों, मकर राशि चेला बनने गया, गुरु बनकर लौटा। मकर राशि के जातकों की इच्छा होती है, और ये इच्छा तब बहुत ज़्यादा होती है जब कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद जब फेल हो जाते हैं तो लगता कि कोई थोड़ी सी सलाह देने वाला तो मिलता। बस थोड़ा सा अगर हमें कोई गाइड कर लेता, कोई सलाह दे देता, तो आज हम सफल हो जाते। ये जीवन में सभी मकर राशि के सभी लोगों के जीवन में ऐसा होता है। जो कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उनके तो बहुत ही ज़्यादा होता है। जॉब में जो हैं उनके भी हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके भी हैं, जिनके यूट्यूब चैनल है उनके भी हैं, जो खिलाड़ी हैं उनके भी जीवन में ये दास्तान है, जो कलाकार है उनके भी जीवन में ये दास्तान है, फिल्म अभिनेता है उसके जीवन में भी ये दास्तान है। फिल्म अभिनेता भी कहेगा कि एक गुरु मिला होता, कोई सही दिशा देने वाला, तो आज मैं कहीं का कहीं होता। मकर राशि के जात को सबके आपके जीवन में ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं मकर राशि चेला बनने गया और गुरु बनकर लौटा। दरअसल देखिए, आपकी ये जो है बदकिस्मती क्यों बनती है, ये बदकिस्मती अनफॉर्चुनेट आपका ऐसा क्यों बनता है, और ये बनता है देवगुरु बृहस्पति के कारण। जी, मकर राशि के जात को इसको हम बद नसीबी इसलिए कह रहे हैं कि कई मकर राशि की प्रतिभाएं जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते, संघर्ष करते और सही गाइडेंस नहीं मिलता है, फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, जीवन में बहुत पीछे खिसक जाते हैं। तो 100 में से 100 ही मकर राशि के लोग, ऐसा नहीं कि सभी सफल हो जाते आगे बढ़ते। 30-40% लोग ऐसे हैं जो काबिल तो होते हैं, बड़ी बड़ी सेवाओं के काबिल होते हैं, बैंक मैनेजर बनने के काबिल होते हैं, लेकिन वो PO का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते। जिला को संभालने के काबिल हो जाते हैं, जिला कलेक्टर बनने के काबिल होते हैं, लेकिन वो IAS परीक्षा को पास नहीं कर पाते। ये दिक्कत आती है। काबिलियत होते मकर राशि में, लेकिन मुश्किल वहाँ आती है। मकर राशि का पॉलिटिशियन से मंत्री बनने की काबिलियत रखता है। दिक्कत यह है कि चुनाव नहीं लड़ पाता, चुनाव नहीं जीत पाता है। MLA MP बनना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरत इनको होती है कि एक गुरु मिल जाए, इसलिए हम इसे बदकिस्मती कहते हैं।
हालांकि यह सच है कि आखिर मकर राशि का व्यक्ति कड़ा संघर्ष करने के बाद मंजिल हासिल करता है, क्योंकि जीवन का अंतिम सार ये होता है कि मकर राशि वाले शिखर फतेह करते हैं। लेकिन तब तक एक लंबा बदनसीबी का दौर भी मकर राशि के जातकों को देखना होता है, बदकिस्मती का दौर होता है। कभी कभी तो उनके जीवन साथी संतान उन तक को लगता है कि हमारे पापा या मम्मी के कारण हम खुद भी परेशान हो रहे हैं जीवन में। ये भी मकर राशि को सब सुनना होता है। हालांकि एक दिन सफल होते हैं, ये तो मकर राशि के एक बड़ा करिश्मे व्यक्तित्व होता है। तो मकर राशि के जातक को आपके जीवन में ऐसा क्यों होता है कि आपको समय पर गुरु नहीं मिलते हैं? तो इसका कारण होता है देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट आपकी राशि में नीच का डेबिलिटेड माना जाता है। और यही वजह कि आपके जीवन में जो है गुरु आ नहीं पाते हैं, आ जाते हैं तो ठहर नहीं पाते हैं। ये मकर राशि के जातकों की दास्तान होती है। चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, उनके लिए जीवन में गुरु का आना तो मुश्किल होता है, कोई आ भी जाए तो टिकता नहीं है। दोनों के जीवन में, महिला पुरुष दोनों के जीवन में ऐसा होता है। अन्यथा दूसरी राशियों के कई लोग हैं जो खुलकर कहते हैं कि मैं उनके गाइडेंस से यहाँ पहुँचा, मुझे उन्होंने ये सलाह दी, मुझे मेरे गुरु ने ये रास्ता दिखाया, मैं यहाँ तक पहुँचा। उनके लिए कई सारे एग्जाम्पल बताने को होते हैं। मकर राशि के ऐसे एग्जाम्पल बताने को होते नहीं हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके नीच के माने जाते हैं। नीच के माने जाते तो क्या है कि आपके जीवन में या तो गुरु आते ही नहीं हैं, क्योंकि मकर राशि आप एक ऐसी राशि है जो अपने दम बलबूते पर जीवन जीने वाले लोग होते हैं। आप अपने दम पर जीवन जीने वाले लोग होते हैं। किसी से सलाह मांगना आपको ठीक भी नहीं लगता है, सलाह लेते भी नहीं आप। हालांकि अलग बात है कि बड़ी परेशानी आती है, बाद में फेल होते तब लगता है कि कोई सलाह देने वाले हो, लेकिन शुरू में आप लेते नहीं हैं। आप ऐसी राशि जिद्दी होती हैं, आप झुकते भी नहीं हैं, सेल्फ प्राइड वाले होते हैं। तो जाहिर है कि कोई गुरु बनने की कोशिश करता भी नहीं आपकी, सब दूर खड़े रहते हैं कि इसके गुरु कौन बने, ये तो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जी, या HT लाइन है, हाई वोल्टेज की लाइन है ये तो कौन इनके नीचे खड़ा रहे या कौन इस ट्रांसफार्मर के पास खड़ा रहे। तो इसलिए जो है मकर राशि के जातक को ये आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आता भी नहीं है जो गुरु बने। लेकिन अगर कोई हिम्मत करता है कि हम इनके गुरु बनेंगे और बनकर दिखाएंगे, तो वे गुरु मकर राशि आपके जीवन में ज़्यादा ठहरते भी नहीं है। स्थिति होती है कि वो गुरु खुद आपका चेला बन जाता है, आपको मान्यता प्राप्त देता है और आपकी मानने लग जाता है। क्या करे मकर राशि, जिसको गुरु बनाने चले थे वो चेला बन जाता है और मकर राशि खुद गुरु बनकर लौट आते हैं। तो यह देवगुरु बृहस्पति का बड़ा करिश्मा है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं तो आपको गुरु नहीं मिलता है, लेकिन आपकी राशि के शासक ग्रह हैं, रूलिंग प्लैनेट, द जुपिटर प्लैनेट इज कंसिडर्ड द रूलिंग प्लैनेट ऑफ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक। दैट्स व्हाई यू कैन बी अ गुड टीचर, यू कैन बी अ गुड प्रीचर, यू कैन बी अ गुड एडवाइजर एंड अ गुड मोटिवेटर जी। देखिए, देवगुरु शासक ग्रह होते हैं तो आप अच्छे शिक्षक होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे धर्मगुरु बन जाते हैं आप, और साथ में जो है अच्छे सलाहकार बनते हैं, अच्छे मोटिवेटर्स बनते हैं। यानी दूसरों को रास्ता दिखा लेते हैं आप, लेकिन खुद आपको रास्ता दिखाने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स मिलता नहीं आपको। हालांकि अपवाद हो सकते हैं, हर राशि में होते हैं अपवाद, वो बात अलग है। अन्यथा आमतौर पर मकर राशि के जातकों को जो हैं गुरु मिलते नहीं। आपकी नसीब में गुरु लिखा भी नहीं होता है, गुरु की रेखा कहते हैं आपके हस्त में होती नहीं है। तो मकर राशि के जातक को आपके जीवन में ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा इसी तरह से समझिए। क्योंकि मकर राशि के कुछ एक ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको गुरु नहीं मिले और निराश हो जाए कि क्या हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी साइंस होती है, विज्ञान होते हैं, इसमें कारण होते हैं तो परिणाम भी होते हैं। और जब इंसान कारण और परिणाम को समझता है तभी वो जीवन को अच्छी तरह से जी पाता है। नहीं तो जीवन वो एक बच्चे के समान जीता है। जैसे एक बच्चा कारण और परिणाम को नहीं समझता है, छोटा बच्चा, वो आग से भी खेलने लग जाता है। छोटा बच्चा तो आग को पकड़ने लग जाता है, उसको पता नहीं आग से कितना खतरा हो जाता है, आग को हाथ से नहीं पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा समझता नहीं है। तो फिर क्या है कि मकर राशि के जातकों स्थिति फिर ऐसी होती हैं जहाँ समझ नहीं पाते कि किस तरह से जो है एक जीवन को जिया जाए। तो जब कारण परिणाम समझ में आते हैं तभी अच्छी तरह से जीवन जिया जाता है।
तो पहला पॉइंट ये है, मकर राशि की जात को समझिए कि आप लोगों का जो है लॉजिकल पावर बहुत ही तेज होता है मकर राशि की जात को, इसलिए आपको कोई सलाह देने की हिम्मत नहीं करता है। अगर आप मकर राशि के हैं, आपने कुछ फैसला लिया और वो फैसला उल्टा हो गया, उल्टा पड़ गया, गलत साबित हुआ, गलत हो गया, साबित नहीं हुआ, उल्टा पड़ गया और गलत हो गया, और फिर आपसे कोई बहस करता है, परिवार का हो, बिजनेस में हो, कंपनी में हो, कहीं भी बहस करते हैं कि आपने फैसला गलत किया था और उल्टा पड़ गया, तो वहाँ आप इतने लॉजिक के साथ जवाब देते हैं कि हालांकि ये फैसला उल्टा पड़ गया, लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कुछ अन्य कारणों से ऐसा हुआ है। यानी आपका बचाव पक्ष बहुत मजबूत होता है। ये 12 राशियों में से मकर राशि एक ऐसी जो जबरदस्त बचाव पक्ष रखती है और पेश करती है। आपका जो एक डिफेंडर, जो आपका डिफेंसिव स्ट्रोक है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो लॉजिकल पावर क्यों होता है? बुध ग्रह भाग्येश है, तो उसके कारण आप में बहुत ही तेज बुद्धि होती है और प्रत्युत्पन्न मनी प्रॉम्प्ट विजडम बहुत ज़बरदस्त होती है। आप ये साबित करते हैं कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, और यही वजह कि कोई गुरु बनने की कोशिश करता है, आपसे बहसबाजी करता है, तो वो यहीं पर दब जाता है और फिर वो खुद चेला बन जाता है आपका। दूसरी बात है कि मकर राशि गुरु से ऊंची उम्मीद रखते हैं। अगर आपके जीवन में कोई गुरु बनना चाहता है, चाहे पिता भी गुरु बनना चाहे, ताऊ गुरु बनना चाहे, आपके रिश्तेदार कोई गुरु बनना चाहे या और कोई गुरु बनना चाहे, आप उम्मीद करते हैं कि आपके जैसा हो, वो कम से कम नैतिकता के स्तर पर ऊंचे दर्जे का नैतिक स्तर होना चाहिए, क्योंकि मकर राशि चरित्रवान लोगों को पसंद करते हैं। अगर आपका चरित्र नहीं है तो आप मकर के करीब कभी नहीं जा सकते हैं। आपके पास 5 कारें हो सकती है, 10 बंगले हो सकते हैं, मकर को प्रभावित नहीं कर सकते। आपके पास चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, तभी मकर के घर पर जाकर चाय पी सकते हैं। अन्यथा मकर के घर पर, दरवाजे पर ऐसे लोगों को नो एंट्री मिलती है जिनका कोई कैरेक्टर नहीं होता है, क्योंकि मकर राशि का स्वार्थ किसी में नहीं होता है। दूसरी राशियों के लोगों का स्वार्थ होता है, वो आपको घर पे बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, खाना खिलाएंगे, घर से रवाना हो जाएंगे, पीछे गालियाँ भी दे देंगे कि बेवकूफ़ है, पागल है, दूर रहो बच्चों इससे, तो इसका कैरेक्टर नहीं है। बच्चियों को, बेटियों को, महिला को कहेंगे ये इस आदमी का कैरेक्टर नहीं है, दूर रहो तुम। लेकिन एक बार घर पर बुलाएगा, चाय पिलाएगा। कुछ स्वार्थ जुड़े होते हैं उनके, इसलिए सब जानते हुए भी वे ऐसा करते हैं। मकर राशि ऐसा नहीं करते हैं, किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। कैरेक्टर नहीं है तो मकर राशि के घर में आपकी एंट्री नहीं है। जिस घर में मकर के अगर बेटियां हैं, महिला हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कैरेक्टर नहीं है और दावा करता है कि मैं मकर का गुरु, मकर के घर पर जाऊँ, जी नहीं, आपके लिए इम्पॉसिबल है। मकर राशि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी एंट्री नहीं देते। पहली शर्त है चरित्रवान होना चाहिए वो इंसान, तभी आप मकर के करीब जा सकते हैं। आप ये गाड़ियाँ दिखाकर, बंगले दिखाकर मकर के करीब कभी नहीं जा सकते। चाहे महिला हो पुरुष हो, दोनों का एक ही एटीट्यूड होता है। तो होता ही है कि कई जने गुरु बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मकर को लगता है कि ये तो कैरेक्टर लेस आदमी है, क्या गुरु बने। वो वहीं से गुरु छूट जाता है और वे गुरु की चेले की भूमिका मान जाते हैं। तीसरे नंबर पर गुरु, मकर राशि, इस पॉइंट पर ध्यान से आप समझना। मकर राशि, आप जो गुरु से चला तो चाहते हैं कि गुरु हमें सलाह दे, लेकिन आदेश नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर गुरु क्या कि सलाह, गुरु को क्या करना चाहिए, सलाह देनी चाहिए, आदेश नहीं देना चाहिए। चला दीजिए, रास्ता बताइए, अब रास्ता सही चुनेगा तो ठीक है, नहीं चुने तो उसकी मर्जी। आदेश नहीं दे सकते, बता दीजिए दोनों रास्ते, ये अच्छा ये गलत है, किस तरह से चलना आप फैसला कीजिए, ये गुरु का धर्म होता है। लेकिन गुरु क्या कि बंदिशें डालते, कुछ आदेश देने लग जाते हैं और वहीं पर गुरु का चरित्र भी खत्म हो जाता है। तो मकर राशि वाले आदेश किसी के नहीं मानते हैं, सिर्फ रब के आदेश मानते हैं, सिर्फ ईसा के आदेश मानते हैं, सिर्फ मूसा का आदेश मानते हैं, सिर्फ अल्लाह का आदेश मानते हैं, सिर्फ भगवान का आदेश मानते हैं, और सबसे सर्वोपरि होता है ऑल माइट पावर, सिर्फ उसी का आदेश मानते हैं मकर राशि के लोग, बाकी किसी का आदेश नहीं मानते हैं। तो यही बात है कि फिर जो हैं गुरु ठहर नहीं पाते आपके जीवन में, ये बात होती है मकर राशि वाले। और फिर दास्तान ये है कि गुरु मिलता नहीं, ये होता है आपके लिए। और चौथे नंबर पर मकर राशि, देखिए कि आप जो होता है मकर राशि दुनिया के, मकर राशि एक ऐसी राशि है जो हर व्यक्ति से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दुनिया में, दुनिया के हर व्यक्ति से आगे बढ़ने वाली राशि होती है। आप में जुनून होता है कि आप आगे बढ़ें दूसरों से,
खूब आगे बढ़े, ये शुरू से आपके मन में होता है, इसलिए आप दूसरों से आगे बढ़ने वाली राशि होती है। लेकिन इससे क्या होता है कि फिर आप अपने गुरु से भी आगे बढ़ जाते हैं, और जैसे ही गुरु से आगे बढ़ जाते हैं, गुरु को फिर जलन होने लग जाती है, गुरु फिर गड़बड़ करने लग जाता है, और आपको रास्ता दिखाने के बजाय फिर वो आपको परास्त करने में लग जाता है, और वो गुप्त शत्रु बन जाता है। अक्सर ऐसा कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ होता है, उनके टीचर्स वगैरह जो हैं कुछ जेलसी आ जाती है, ये कई जनों का अनुभव ही होता है। और भी मकर राशि की जात को जीवन में कहीं भी आपने कोई भी व्यक्ति हैं, आपने मन ही मन सोचा आपके गुरु हैं, ये कुछ ही 6-7 महीने बाद आपको लगता है कि वो गुरु ही आपसे जलन करने लगा है, धीरे धीरे फिर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है गुरु शिष्य का, और वो फिर आपका शिष्य ही बन जाता है। और 5वें नंबर पर मकर राशि के जात को आप जो हैं किसी भी व्यक्ति की बात 100% कभी आप नहीं मानते हैं, हर बात का एनालिसिस करते हैं। मकर राशि की जातक देखते हैं कि ये बात जो कही गई है कितनी सच है, कितनी सही है, इस बात के पीछे क्या बात छिपी हुई है, पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही उस बात को मानते हैं। ये सभी में होता है। मकर राशि की महिला हैं, पुरुष हैं, गांव के शहर के, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, जैसे भी हैं, सब में एक बुद्धि होती है। एनालिटिकल पावर मकर का बहुत ही अच्छा होता है, और इसको हर इंसान के बारे में आप लागू करते हैं। और जाहिर है कि इससे फिर गुरु नाराज हो जाते हैं कि मेरी ही बात मानते, मेरी बात काटी क्यों, कि मेरी बात पूरी तरह से लागू क्यों नहीं की। मकर राशि वाला किसी की बात पूरी तरह से लागू नहीं करता है, थोड़ा सा उसमें अपना एक ईश्वरीय तत्व जरूर डालता है, ये बात है। ये शिकायतें मकर के सबसे होती है, माता से, पिता से, जीवन साथी, संतान, सबसे, कि हमारा पूरा और पूरा नहीं मानते, अपनी चलाई देते हैं। ये होता है मकर राशि के। ईश्वर की राशि है तो एक ईश्वरीय तत्व उस बात में डालना होता है मकर राशि को जी। और 6ठे नंबर पर मकर राशि के जात को आप में कई सारे गुण होते हैं, कई सारे मेरिट्स होते हैं। हालांकि ये सच है कि आप किसी को गुरु बनाते हैं तो शिष्य की भूमिका में रहते हैं, और गुरु ये तो मानते हैं कि आप चेला बनने के लिए आए हैं, लेकिन गुरु को लगता है कि आप में कई सारे गुण हैं, आपकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता, मेहनत करने की आदत, ये बातचीत का तरीका, लहजा, खुशियाँ, हैप्पी मूड, खुश मिजाज, ये सब गुरु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। गुरु से आप जिस मुद्दे पर राय लेते हैं, गुरु जो हैं लगता है कि आपका तो बहुत ही अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है। धीरे धीरे वो गुरु खुद ही आपको कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छा जानते हैं, मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं, और धीरे धीरे फिर वो आपका चेला बन जाता है। कहाँ तो आप उसे गुरु बना रहे थे, कहाँ आपसे इतना प्रभावित हो रहा था कि वो आपका चेला बन जाता है। तो मकर राशि फिर निराश, उदास होकर लौटते हैं घर पर। अन्यथा कोई भी व्यक्ति अगर कहीं गुरु बनकर लौटता है तो घर में कितनी खुशी होती है, कितना फंक्शन होता है, कितना जश्न मनाया जाता है कि हमारे पापा जो हैं गुरु बनकर लौटे, उनके कई सारे शिष्य बन गए, लोग गर्व के साथ कहते हैं। लेकिन मकर जब गुरु बनकर लौटता है, गमगीन होकर लौटता है, क्योंकि मकर राशि वाला चेला बनने के लिए तो निकला था, मकर को तो खुद को गुरु चाहिए था, कहीं गुरु मिलता नहीं, उल्टे गुरु बनकर मकर को लौटना पड़ता है। ये मकर राशि के जीवन की दास्तानें बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। ईश्वर की राशि है, ईश्वर ने कई सारे चमत्कार, कई करिश्मे, कई रहस्य इस राशि में समेटे हैं। हमारा चैनल रिसर्च करता है, हर पल जो हमारी रिसर्च टीम आपके बारे में चिंतन करती रहती है। जैसे जैसे आपके हम जो पर पलटते रहते हैं, नई नई जो रचनाएं हमारे सामने आती रहती है मकर राशि की जात को। बहुत ही शानदार जीवन है। देखिए, आपको गुरु नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आप खुद अपने गुरु बनिए मकर राशि की जात को। ईश्वर को कौन सलाह देता है? कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता। ईश्वर के कोई गुरु है क्या? जी नहीं, ईश्वर के तो गुरु नहीं है। आप तो ईश्वर की राशि हैं। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी, शनिदेव के भी गुरु हैं भगवान शिव, उनके गुरु हैं। लेकिन मकर राशि, आप तो ईश्वर की राशि, ईश्वर जैसी हैं, ईश्वर के तो कोई गुरु नहीं है, तो मकर राशि के भी कोई गुरु नहीं है। मकर राशि खुद ही गुरु बनते हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और ईश्वर तक पहुंचने के लिए। शुक्रिया आपका। बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।